गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमने 8 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चालू किया था और उसके 8.1 के हम बेटा 4 सवाल कर चुके थे। ये 5वें नंबर का सवाल है, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा जितने अधिकतम क्वेश्चन हो सकते हैं हम आज डील करेंगे, ठीक है। तो बेटा 5वें नंबर का सवाल है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। गिवन sec theta इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो हमको दिया है बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। हमको दिया है sec थीटा, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है 13/12। ये हमको गिवन है बेटा, ठीक है। हम सभी जानते हैं बेटा sec थीटा जो है, ठीक है ना, sec जो है वो cos का उल्टा है। मतलब कौन कौन सी साइड से मिलके बना है बेटा, तो ये है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है। और इसी की वैल्यू बेटा 13/12 दी गई है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13 और बेस की वैल्यू है 12, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा आपको। अब देखो डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम का बेटा कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा कोई सवाल में दिया नहीं है, तो हम ए, बी और सी बना ले रहे हैं, ठीक है। बी को हमने 90 डिग्री मान लिया है, ठीक है। और चूंकि बेटा यहाँ पर दिया है sec थीटा, ठीक है, तो मैं थीटा इसको मान ले रहा हूँ। ये एंगल है कितना, थीटा, ठीक है। तो मतलब अब जो भी बात होगी बेटा इस एंगल से बात होगी, ठीक है, क्लियर। तो बी सी जो है बेटा ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और ये बचा बेटा बेस, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 है, ठीक है। बेस की वैल्यू 12 है। हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे, यही निकाल दे रहे बेटा, ठीक है। तो बाय पी जी टी, ठीक है। तो पी जी टी क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कई बार, ठीक है, ध्यान से देखना। हाइपोटेनियस कितना बेटा, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर, बेस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं बेटा। हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर, बी सी परपेंडिकुलर है बेटा, उसकी वैल्यू हमें दी नहीं है। ए बी कितना है, बेस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है बेटा 169, ठीक है। बी सी स्क्वायर वैसा का वैसा, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। अब 144 को बेटा इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस करोगे बेटा 169 में से 144 तो आपके पास आ जाएगा 25 और बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा इधर, ठीक है। तो 25 काय की वैल्यू आई है बी सी स्क्वायर की, लेकिन हमको बी सी चाहिए, ठीक है, बी सी स्क्वायर नहीं। तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा बेटा, ठीक है। हम सभी जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है, उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बी सी बराबर मिलेगा आपको 5, कितना मिलेगा 5, ठीक है। तो ये आ गया बेटा अपना 5, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बेटा ये हमने जो बेसिक सीखा था उससे बेटा हमने तीनों साइड निकाल ली। अब सवाल पे आएंगे। सवाल पे बोला था कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा वो हमको निकालने हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 हैं,
एक ये दिया है 5 और हमको निकालना है बेटा। तो अपन क्रम से इसकी लिस्ट बना लेंगे और बेटा, और चूंकि हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू आ गई है तो बेटा ये कोई बड़ा काम है ही नहीं, ठीक है। तो आइए बेटा हम वैल्यू निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो बेटा सवाल में बोला था कि कैलकुलेट ऑल अदर टेक्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना बेटा, टेक्नोमेट्रिक टोटल रेशियो कितने होते हैं, 6। पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, और ये होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरा होता है बेटा कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर होता है बेटा टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर होता है टेन के बाद साइन का उल्टा कॉसिक, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर होता है बेटा सेक, तो सेक तो ऑलरेडी दिया था लेकिन ठीक है आपका रिवीजन हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो सेक कॉस का उल्टा होता है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और आखिरी होता है बेटा कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा दिक्कत जानी नहीं चाहिए, और ये हमने बेसिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमको एक वैल्यू दी है बेटा कॉस थीटा, उसी से हमने ये तीनों साइड निकाल पाए थे। तो ये वैल्यू तो हमको दी है, ठीक है, वो कितनी दी थी, 13/12, ठीक है, ये वैल्यू हमको दी थी, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 13, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। फिर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। कॉसिक थीटा हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मतलब 13 और परपेंडिकुलर मतलब 5, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। फिर कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5, ठीक है बेटा। तो ये बेटा बाकी के 1 2 3 4 और ये 5 टेक्नोमेट्रिक रेशियो और बचे थे बेटा, वो हमको निकालने थे, ठीक है। तो हमने निकाल लिए, ठीक है बेटा। तो बहुत क्रम से चलना है बेटा, और हमने क्रम से ही सीखा है कि सबसे पहले क्या है, डायग्राम बनाना है बेटा, ठीक है। और डायग्राम के बाद हमको देखना है कि क्या गिवन में है, ठीक है। और जब गिवन से हमको ये पता चल जाता है बेटा कि कौन सी साइड हमको दी है, फिर हम थर्ड साइड जो है वो निकाल लेते हैं, कैसे, पीजीटी से। और जब बेटा तीनों साइड निकल जाती है तो उसके बाद बेटा ये इजीली हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है बेटा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इजकल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इजकल टू एंगल B, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एंगल A और एंगल B जो है एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है बेटा। न्यून कोण कौन से कोण होते हैं, जो 90 से कम होते हैं। सच दैट cos A इजकल टू cos B, और दिया है बेटा cos A जो है इक्वल है cos B के। देन सो दैट हमको ये दर्शाना है कि एंगल A इजकल टू एंगल B, मतलब एंगल A और एंगल B बराबर है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखना बेटा, हमको एक बार लेना पड़ेगा cos A और एक बार लेना पड़ेगा cos B, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ बना लो A को, यहाँ बना लो B को, और यहाँ बना लो C को, ठीक है। और C को हम 90 डिग्री इसलिए बना रहे हैं ताकि इसका कोई रोल ही नहीं है बेटा, ठीक है। हम जब cos A की बात करेंगे तो इस एंगल से बात कर लेंगे, cos B की बात करेंगे तो इस एंगल से बात कर लेंगे, ठीक है। और ये C जो है 90 डिग्री अलग से अलग, ठीक है। अब बेटा सॉल्व ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि गिवन में हमको दिया है, गिवन कि cos A जो है
वो कॉस बी के क्या है, इक्वल है। तो ठीक है, अब पहले कॉस ए की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया, कॉस है और ए का मतलब यहाँ से बात हो रही है अपनी, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, कॉस कौन कौन से दो रेशियो से मिलके बनता है, कौन कौन सी दो साइड से मिलके बनता है, तो वो बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेटा अगर एंगल ए से बात हो रही है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बेस मतलब ए सी, ठीक है, और अपॉन ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं कॉस बी की। तो कॉस बी भी बेटा इसी रेशियो से, मतलब इसी साइड के रेशियो से बनता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन अब कौन से एंगल की बात हो रही है, यहाँ से बात हो रही है बेटा, एंगल बी, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात हो रही है बेटा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और बेस हो जाएगा ये, और हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने है ही। तो बेस क्या हो गया अब, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो बेटा, हमको जो दिया था कॉस ए, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली, कॉस बी हमने उसकी वैल्यू निकाल ली। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बाय क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा था कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए सी अपॉन ए बी आया था, और ये आया था बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। चलो यहाँ देखना, ठीक है। अब देखना भैया, तो इससे निकल के क्या आया, ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो बेटा ये ए सी इजकल टू बी सी कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ए सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये ए बी बेटा इधर डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, और ए बी से ए बी बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा, ए सी इजकल टू बी सी, ठीक है। और इसके बाद बेटा बस एक लाइन लिखनी है इसके नीचे, वो क्या है देख लो जल्दी से, ठीक है। वो है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसके बाद बेटा बस ये लाइन लिखना है, और उसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ इस लाइन को, ठीक है, कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये बराबर भुजा है बेटा, ए सी इजकल टू बी सी, ठीक है। तो इनके सम्मुख कोण कैसे मिलेंगे बेटा, बराबर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, और यही हमको बेटा क्या करना था, शो करना था, ठीक है। तो बेटा परीक्षा की दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूँकि बुक में दिया है और हम सीक्वेंस से चल रहे हैं तो इसलिए बेटा हमने किया है। और ठीक है बेटा, ऐसे सवालों से थोड़ी समझ भी बनती है, ठीक है। तो आइए बेटा अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ़ कॉट थीटा इजकल टू 7/8, एवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये पहला सवाल है बेटा, ठीक है, ये वाला। और दूसरा सवाल है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। तो बेटा इसकी सबसे इजी जो मेथड हो सकती है वो हम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो बेटा, एक करने का तरीका इसका ये है कि हम कॉट थीटा दिया है कितना, 7/8। हम जानते हैं बेटा इससे हमें 2 साइड मिल जाएगी, उस 2 साइड से हम पीजीटी लगाएंगे तो तीसरी साइड में मिल जाएगी। फिर हम साइन निकाल लेंगे, कॉस निकाल लेंगे और यहाँ रख देंगे। तो बेटा ये मेथड है तो ठीक, लेकिन बहुत लेंथी है। इससे भी इजी एक रास्ता है बेटा, ठीक है ना। पहले इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं,
ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सवाल है बेटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा सवाल है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, इसमें एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी? a प्लस बी और a माइनस बी, और सेम टू सेम आइडेंटिटी यहाँ भी लग रही है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। ऊपर अगर देखें बेटा तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू साइन थीटा है। नीचे अगर देखें बेटा तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कॉस थीटा है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं बेटा कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमको पता है, ठीक है। तो बेटा a प्लस बी a माइनस बी की जगह लिख सकता हूँ मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a यहाँ पर कितना है, ऊपर की बात कर रहे हैं बेटा, a की वैल्यू है 1, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी, साइन थीटा, तो बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसी तरह से नीचे भी यही आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, उसकी जगह लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 1, a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब ये मैं क्यों इस चीज़ पे जोर कर रहा था, मैंने शुरू में आपको कहा था कि हम उस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको एक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और वो आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं बेटा अभी, वो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे 8.3 जब करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहीं बता दे रहा हूँ बेटा ध्यान से, कि ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब अगर कहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, उसकी जगह आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इस तरफ रहने दो, साइन को उधर भेजो तो ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और बेटा मैं इसलिए कह रहा था, ठीक है ना, कि अभी तक हमने 8.3 की जो चीज़ें हैं वो हमने बेसिक नहीं पढ़ी बेटा, आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, ठीक है ना। मैंने केवल अभी जो आपको बेसिक पढ़ाया था वो 8.1 का ही पढ़ाया था, पूरा नहीं पढ़ाया ना। लेकिन अगर मैं पूरा पढ़ाता बेटा तो उसमें आइडेंटिटी भी होती, लेकिन बेटा इसके बाद हम 8.2 करेंगे, उसके बाद 8.3 करेंगे। तो 8 जब हम 3 करेंगे बेटा तो उन सब आइडेंटिटी को मैं बताऊंगा अच्छे से। केवल अभी आप एक याद कर लो ताकि ये बहुत ईजी तरीके से हो सके बेटा, ठीक है। और वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये दोनों कहाँ से निकली बेटा, इस वाली से निकली है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, इस वाली वैल्यू से, ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखना बेटा ध्यान से, ठीक है बेटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, दो चीज़ें आपको बतानी थी बेटा, ठीक है ना, कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बेटा इसका उल्टा जो है कॉट थीटा, उसको क्या लिख सकते हो आप, उसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये सब बेटा अपन 8.3 में के पहले पढ़ेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो देखो कॉट, ठीक है, थीटा, और चूंकि दोनों के पास स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। तो इतना सब सॉल्व किया, उसके बाद हमारे पास आया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखना, कॉट की वैल्यू कितनी दी है, 7/8।
तो 7/8 का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो 7/8 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और यही है बेटा आपका आंसर, ठीक है। तो बेटा इस सवाल को इजी वे में करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे बेटा 8.3 के पहले। उन आइडेंटिटी को हमको पढ़ाना पड़ेगा, तभी 8.3 हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी आप इस सवाल को करने के लिए केवल और केवल एक चीज़ ये, ठीक है, और एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इतना आपको बस याद रखना है बेटा, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब पेपर देने के लिए जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, तब तो ऐसा नहीं होगा ना भाई, तब एग्ज़ामिनर आपसे ये उम्मीद करता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, केवल 8.1 नहीं, ठीक है। तो 8.2 भी पढ़ के जाएंगे आप, तो 8.3 भी पढ़ के जाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है बेटा कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का टोटल बेसिक है आपके इस चैप्टर में आपको सब पता होगा बेटा, ठीक है ना। तो तब आपको अगर ये आइडेंटिटी भी पता होगी तो आप इसको बेटा उस तरह से ना करके इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और ये सबसे ईजीएस्ट वे है इसका, ठीक है बेटा। तो अगले सवाल पे आते हैं हम उसके सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर का बेटा जो हमारा सवाल है वो है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बेटा बस कॉट की जो वैल्यू दी है 7/8, बस उसको यहाँ पुट कर देना बेटा, ठीक है। तो 7/8 का होल स्क्वायर करोगे बेटा, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो इसके पहले वाले का इसका भी आंसर बेटा इतना ही आया था और इसका आंसर भी इतना ही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये दोनों सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में दिए थे, हमने किए हैं बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इफ़ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, ठीक है। इसका मतलब बेटा हमको दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4 है और हमको चेक करना है कि ये जो वैल्यू है इसके बराबर है या नहीं, ठीक है बेटा। चलो तो बहुत ईजी तरीके से सवाल को हम डील करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा जो दिया है गिवन में वो लिख लो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सॉल्व। वो गिवन में दिया है बेटा वो है 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है। तो इससे घबराना नहीं है बेटा, ठीक है। इधर देखो ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये 3 इसके इंटू में है, यहाँ भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। cot A, cot कौन कौन साइड से मिलके बना है बेटा, तो वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू 4 है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, ठीक है। हम एक डायग्राम बना लेंगे बेटा, देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो यहाँ भी cot A है, यहाँ भी tan A है, यहाँ भी cos A है, यहाँ भी sin A है, मतलब एक ही बात हो रही है बेटा। A यहाँ रख लो, B यहाँ और C यहाँ, ये हमने 90 डिग्री बना दिया बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो तो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। तो अगर एंगल A से बात हो रही है तो ये हो गया परपेंडिकुलर बेटा, ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेटा इस cot A के अकॉर्डिंग जो कि हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और बेस की वैल्यू है 4, ठीक है। तो बेटा हाइपोटेनियस हमको निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो हाइपोटेनियस हम निकालेंगे, तो देखो बाय PGT, ठीक है। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब BC का स्क्वायर और बेस मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखना है बेटा, तो वैल्यू रख देंगे, ध्यान से देखना। AC वो हमको निकालना है
ठीक है। फिर बी सी 3 का स्क्वायर और फिर ए बी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ए सी स्क्वायर इजकल टू दोनों को जोड़ो को 25, ठीक है। ए सी, क्योंकि ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, ए सी की वैल्यू चाहिए, तो इधर बेटा ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ए सी इजकल टू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो ए सी इजकल टू हो जाएगा 5, कितना आ गया 5, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 5, ठीक है। तो बेटा तीनों साइड जो है वो है हमारे पास, अब हमको केवल ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए बेटा इसको प्रूफ करते हैं। तो बेटा अब इसको प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए हमको जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता है हम उसकी वैल्यू पहले ही निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। पहले ज़रूरत है हमको tan a की, ठीक है। तो देखो tan a बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, ठीक है। अब अपने को वैल्यू चाहिए cos a की, उसकी भी वैल्यू निकाल के रख लो cos a, ठीक है। cos a कौन कौन सी दो साइड से मिलके बनता है, तो बेटा वो रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो बेस कितना है बेटा 4 और हाइपोटेनियस कितना निकला 5, ठीक है। cos हो गया, अब साइन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। साइन कौन कौन सी दो साइड का बेटा रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू बेटा निकाल ली है। अब हमको क्या करना है बेटा, बस इसमें पुट करना है, ठीक है। तो इन वैल्यू को बेटा मैं अभी साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। tan a बराबर मुझे रखना है 3/4, ठीक है। साइन a बराबर रखना है बेटा, साइन a बराबर कितना रखना है 3/5 और cos a बराबर रखना है बेटा 4/5, ठीक है। क्लियर, और बाकी सब बेटा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो तो इसको हम बोल दे रहे हैं बेटा LHS और इसको बोल दे रहे हैं हम RHS। तो पहले हम कर लेते हैं बेटा सॉल्व किसको, LHS को। देखो तो LHS, ठीक है। देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू कितनी है 3/4, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस tan a की वैल्यू 3/4 ही होगी। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर बेटा 16। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो यहाँ LCM ले लो ऊपर, तो 16 आ जाएगा बेटा, 16 1 जा 16 और 1 9 जा 9 माइनस का, इधर भी बेटा कितना LCM आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। 16 1 जा 16 और 1 9 जा 9, बीच में प्लस, ठीक है। 16 में से 9 गया बेटा, तो आपके पास कितना बचना है 7 और यहाँ पर 16 और ये 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25/16, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना बेटा, अपॉन के नीचे अगर अपॉन में नंबर अगर होता है तो ध्यान से देखना, वो इनटू में आ जाता है, उसको पलट के इनटू कर दो बस इतना, ठीक है। तो ये बेटा 25/16 था, ये क्या हो जाएगा 16/25 और ये बीच में जो डिवाइड था वो इनटू में बदल जाएगा। 16 से 16 को काट दो बेटा, आपके पास आएगा 7/25, ठीक है, 7/25। तो बेटा हमारी जो LHS की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7/25, ठीक है बाबू, क्लियर। अब हमको RHS निकालना है, ठीक है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता बेटा, तो हम RHS निकाल के देखेंगे अब, ठीक है बेटा। अब RHS की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है। RHS, ठीक है, क्या है
कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर बेटा कितनी है वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का होल स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ठीक है। एलसीएम आएगा कितना 25। और नीचे बेटा जब बेसिक जैसा होता है तो ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वैसा का वैसा उतार दो। 16 माइनस 9 तो आपके पास आएगा 16 में से 9 गया 7/25, ठीक है। तो अब देखो LHS आया था आपका 7/25 और RHS भी आपने निकाला तो आया 7/25 और ये दोनों बेटा कैसे हैं इक्वल, तो यस बेटा इक्वल है, ठीक है। और यही है आपका आंसर, ठीक है बेटा। हमने पहले हाइपोटेन्यूज निकाला, फिर LHS को निकाला, फिर RHS को निकाला, फिर देखा कि दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है बेटा। तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो नहीं है बेटा, फिर भी एक बार देख के जाना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल अथवा में और में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है बेटा। अगला सवाल देखते हैं।